हेलो दोस्तों, आज मेरा सेटअप बना है तो मैंने एक ट्रेड लिया है। वो भी ट्रेड मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मेरा क्या व्यू था। जैसे ही मैंने ट्रेड लिया है तो निफ्टी मेरे फेवर में ही जा रही है, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप समझ रहे हो, मैंने एक लॉट से ही काम किया है और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं 12 बजे के बाद ही काम करूंगा। मेरा 500 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस एक अपना फिक्स होना चाहिए, तो ही आप मार्केट से कंटिन्यू प्रॉफिट कर पाओगे। और मैंने क्या फंड डाला है वो भी मैंने आपको बता दिया था कि मेरा 5,000 का फंड है। तो आप देख सकते हो मेरा जो फंड था वो मैंने कल 5,000 डाला था, वो भी मैंने आपको बताया था। और मैंने जो ट्रेड लिया है उसका रीज़न भी मैंने यही सोचा है कि मैं ऐसा होगा तो ही ट्रेड लूंगा। वो भी मैंने आपको बता दिया था कि 12 बजे पहले मैं ट्रेड नहीं लूंगा। जब 12 बजेगा बाद में ही मुझे कोई पोजीशन मिलेगी तो मैं ट्रेड लूंगा, वरना मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तो आप देख सकते हो अभी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो देखते हैं हम कितना प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। मैंने 3,000 समथिंग इसमें मेरा इन्वेस्ट हुआ है। ये ट्रेड का मेरा लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। आगे जो वीडियो आपने देखा है वो मेरा लाइव मार्केट का था। अब मैं शाम का वक्त हो गया है, उसके वक्त मैं आपको ये वीडियो डाल रहा हूँ, तो मैं आगे का व्यू आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आज ये देखते हैं। ये ऑर्डर जब मैंने लगे उसका टाइम देख सकते हो, 1:12 यानी 13 मिनट समथिंग हुआ है। और मैंने कब सेल किया है? 1:44 यानी 1:45 पे। तो हम चार्ट पे देखते हैं, तो ये देख के मैं कुछ आइडिया होगा कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ, क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मैंने चार्ट लगाया है, निफ्टी का चार्ट है। मैंने 1:12 यानी कि समथिंग 13 यहीं कहीं पे मैंने खरीदा था, यहीं कहीं पे समझ लीजिए 1 मिनट और 12 में 1 और 12 को यहाँ पर इसी कैंडल में मैंने खरीदा था। और जैसे स्पाइक आई तो आपको आगे वीडियो में मैंने दिखाया है कि मुझे कैसे प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैंने वो प्रॉफिट बुक नहीं किया। और मेरा टारगेट था मुझे कुछ अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इतना रिवर्स लगाया, हमारा प्रीमियम समझ लो वो सारा प्रॉफिट चला गया था। और 400-500 समथिंग लॉस में भी मैं आ गया था, लेकिन मैंने वेट किया। और मैंने बड़ा मुंह में क्यों नहीं ले पाया वो भी मैं आपको, एक प्रीमियम का चार्ट है, जो हमारा प्रीमियम था उसका ये चार्ट है। आपको मैं स्ट्राइक प्राइस दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ये जो ऑर्डर हिस्ट्री है उसमें आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो मैंने कौन सी स्ट्राइक प्राइस खरीदी है। वो 22,450 का सी खरीदा है, और टाइम भी देख सकते हो आप। चलो तो चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ, उसके साथ आपको ज्यादा समझने में आसानी रहेगी। मैंने जैसे ही 1:12 पे यानी इस कैंडल को जैसे ही ब्रेक हुआ तो मैंने खरीदा था। लेकिन क्या हुआ वो मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे 12 हुई, समझ लो यहाँ इस कैंडल में मैंने खरीदा और मुझे अच्छा सा प्रॉफिट हो रहा था। 800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया, मुझे लगा ये और ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे ही नीचे आया यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा मैंने 800 रुपये प्रॉफिट से मैंने 500 रुपये तक का लॉस भी देखा था। फिर क्या होता है, जब हमारा प्रॉफिट वाला ट्रेड लॉस में जाता है तो हमारा माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाता है। और दूसरा क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। ऐसा होता है तो हमें ऐसा लगता है कब आज के दिन एक्सपायरी थी, अगर मैं अपना प्रॉफिट बुक नहीं करता तो शायद मार्केट साइडवेज हो जाता, तो मेरा प्रीमियम 5 पैसे पे भी आ जाता। इसीलिए मैंने जैसे ही इस यहाँ पे मूवमेंट आया तुरंत ही मैंने बुक कर लिया। अगर मैंने बुक नहीं किया होता तो वो हाई 206 का हाई उसने लगाया है, मैंने 60 रुपये पे वो प्रीमियम खरीदा था। यहाँ पर समझ लो, अब मैं आपको वही समझा रहा हूँ ऑप्शन में क्या होता है और फ्यूचर में हमारा क्या रहता है। ये समझ लो मैंने यहाँ खरीदा है, जैसे ही मैंने यहाँ खरीदा है तो आप समझ सकते हो कि वो 1 मिनट की कैंडल पे मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में बड़ी आसानी रहेगी। अब एक मिनट की एक कैंडल हो गई है, समझ लो हमने 12 पे खरीदा है, यानी कि इस कैंडल पे हमारी एंट्री हुई है। इस कैंडल पे आप अगर देखोगे ना तो इस कैंडल पे हमारी एंट्री हुई है 12 पे। तो उसके बाद एक बार हल्का सा नीचे आया, यहाँ प्रॉफिट था, आप समझ सकते हो कितना नीचे आया। समझ लो 16 पॉइंट नीचे आया है ये कैंडल पे।
लेकिन क्या होता है, फ्यूचर अगर हमारे पास होता है ना तो हमारे पास वेट करने का चांस रहता है। ऑप्शन में क्या है, आज एक्सपायरी थी, अगर मैं अपना लॉस या प्रॉफिट बुक नहीं करता तो मुझे बड़ा लॉस भी हो सकता है, और मार्केट वैसे साइडवेज रह जाता तो मेरा प्रीमियम बहुत टूट जाता। इसलिए मुझे जैसे ही वापस प्रॉफिट दिखा तो मैंने यहाँ पर ही बुक कर लिया। आप समझ सकते हो 44 थी, यानी इसी कैंडल में मैंने बुक किया। अगर मैंने बुक नहीं किया होता तो ये बड़ा मुंह में ले सकता था। लेकिन क्या रहता है, एक्सपायरी के दिन हमें डर ज्यादा रहता है, और हमें क्या है, कम से कम हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। और कितना मैंने इन्वेस्ट किया है तो आपको मैं आगे वीडियो में मैंने दिखाया है। मेरा 5,000 फंड है, उसमें से मेरा 3,000 ही यूज हुआ है, और मुझे समझ लो कि 600 रुपया जितना मिल रहा है, 500-600 रुपया, तो मैं हैप्पी हूँ। यही प्राइस मैंने 71 पे बेचे, बंद होते वक्त 121 पे बंद हुआ है, और आप यहाँ पे चार्ट पे देखोगे तो 206 तक गया था। लेकिन 206 वो प्रॉफिट बुक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तो कि फ्यूचर होता है तो हम वेट कर सकते हो। ऑप्शन में हमें बहुत डर रहता है, अगर साइडवेज मार्केट हो गया तो एक्सपायरी के दिन वो 5 पैसा हो सकता है, क्योंकि वो हमने खरीदा है चुम्मा 22,450। समझ लो इधर ही मार्केट कहीं बंद हो जाता तो 5 पैसा रह जाता, इसलिए मैंने वो प्रॉफिट बुक किया था। आपको मैं दिखाया, आगे मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर मेरी कुछ कंडीशन बनेगी तो ही मैं ट्रेड लूंगा। एक साइकोलॉजी पे रहता है और माइंडसेट का गेम है ये, इसमें डेली ट्रेड लेना है ऐसा नहीं। कल मुझे अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली ही नहीं, मैंने ट्रेड ही नहीं लिया था, वो भी मैंने आपको बता दिया कि मैंने ट्रेड नहीं। अब मैं ये स्ट्रेटेजी बिल्डअप कर रहा हूँ, अगर सक्सेस होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, और जैसे ही हमारा सब्सक्राइब बढ़ेगा तो मैं लाइव आके सभी स्ट्रेटेजी की डिटेल भी आपको बताता रहूंगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। जैसे आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई क्वेश्चन है सीखने के बारे में तो हमें पूछ भी सकते हैं आप कि ये कैसे होता है, ये मेरा क्वेश्चन है। आप समझ लो ये है, वो सिर्फ 5 मिनट की कैंडल है, और 1 मिनट कम 5 मिनट करके देखते तो आपको पता चलेगा। ये जितना मुंह यहाँ आता है इतना ही मुंह इसमें इधर भी आया है। लेकिन प्रीमियम का चार्ट रहता है ना, वो साथ में देखना जरूरी रहता है। प्रीमियम के चार्ट पे ही सब कुछ हमें नजर आता है। ये पूरा जोन साइडवेज हुआ था ना, तो इसमें इतनी साइडवेज में ही हमारा प्रीमियम अच्छा खासा घिस गया था। समझ लो कि 80 रुपये से 50 रुपये तक वापस आ गया था। इसीलिए डर रहता है, जैसे जब भी मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाता है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ जैसे निकला तो मुझे लगा अब साइडवेज हो, मैंने यहाँ पर ही बुक क्लिक कर लिया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में अगर डेली ट्रेड लेने है इसी फंड से, इसी अकाउंट से, तो आगे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब हम देखेंगे। आज का फंड मैं आपको दिखा देता हूँ, कल इसमें प्लस हो जाएगा। और मैं आपको अपना दिखा देता हूँ, 19 तारीख के बाद मैंने कोई काम नहीं किया है, वो भी मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाला था, आप देख सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट अभी हमारा कैसा रहता है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।